दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी जिंदगी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं और चारों तरफ सिर्फ मौत दिखाई दे, तब हमारे अंदर वो कौन सी ताकत होती है जो हमें जिंदा रखती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये कहानी है आयशा की, एक ऐसी लड़की जो थार रेगिस्तान की जलती रेत पर 91 दिनों तक अकेली रही, बिना खाना, बिना पानी और बिना किसी मदद के। आज की ये कहानी सुनने के बाद आप जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगेंगे। तारीख थी 15 मई 2018। 28 साल की आयशा, जो दिल्ली की एक जानी मानी ट्रैवल ब्लॉगर थी, अपनी जीप लेकर राजस्थान के थार रेगिस्तान के लिए निकली। उसका सपना था उन अनछुए रास्तों की तस्वीरें लेना जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसलमेर से 150 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर उसकी जीप अचानक बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। आयशा ने यहाँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उसने सोचा कि गाड़ी में बैठकर इंतजार करने के बजाय वो पैदल चलकर मदद ढूंढेगी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो रेगिस्तान के उस दिल में उतर रही थी जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। शुरुआत के 2 दिनों में ही आयशा की हालत खराब हो गई। दिन में आसमान से आग बरसती और रात में बर्फ जैसी ठंड। पानी की आखिरी बूंद भी खत्म हो चुकी थी। तभी तीसरे दिन आयशा को चट्टानों के बीच कुछ जंगली झाड़ियां दिखी। उसने देखा कि रात की ओस उन पत्तों पर जमी थी। उसने अपनी चुनरी से उन बूंदों को सोखा और निचोड़कर अपने होठों को गीला किया। उसने अपनी डायरी में लिखा, दिन 3, मैं अभी जिंदा हूँ। यहीं से आयशा एक टूरिस्ट से एक सर्वाइवर बन गई। उसने कैमरे के लेंस से आग जलाना सीखा और पेट की आग बुझाने के लिए कीड़े मकोड़ों और टिड्डों को भूनकर खाना शुरू किया। हर निवाला एक जहर जैसा था, लेकिन जिंदा रहने के लिए ये जरूरी था। हफ्ते बीतते गए। रेगिस्तान में भूख से भी बड़ा दुश्मन होता है अकेलापन। आयशा खुद से बातें करने लगी, हवाओं से लड़ने लगी। 45वें दिन उसे दूर कुछ चमकता हुआ दिखा। उसे लगा शायद कोई गाड़ी है या कोई गांव। वो पागलों की तरह उस तरफ भागी, लेकिन पास पहुंचते ही उसका दिल टूट गया। वो सिर्फ एक मृग तृष्णा थी, रेत का एक ऐसा धोखा जो प्यासे को और तड़पाता है। आयशा पूरी तरह टूट गई और रेत पर गिरकर रोने लगी। उसने भगवान से कहा, बस अब मुझे उठा ले। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की एक बात याद आई, बेटा, हारना तब होता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। और वो फिर से खड़ी हो गई। 70वें दिन एक भयानक रेतीला तूफान आया। आयशा ने एक चट्टान से चिपककर खुद को उड़ने से बचाया, लेकिन जब तूफान थमा तो एक चमत्कार हुआ। तूफान ने रेत की ऊपरी परत हटा दी थी और वहाँ एक गड्ढे में थोड़ा गंदा पानी जमा हो गया था। उस गंदे पानी ने आयशा को अगले कुछ हफ्ते और जिंदा रखा। 90वें दिन तक आयशा का शरीर एक चलता फिरता कंकाल बन चुका था। तभी उसे जमीन पर ऊंट के पैरों के ताजा निशान दिखे। उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत जुटाई और उन निशानों के पीछे चलने लगी, जब तक कि वो बेहोश होकर गिर नहीं गई। 91वें दिन की सुबह कुछ बंजारों ने उसे देखा और अस्पताल पहुंचाया। जब आयशा की आंख खुली तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो बच गई है। अस्पताल में उसने नर्स से पूछा, आज क्या तारीख है? जवाब मिला, 14 अगस्त। पूरे 91 दिन वो मौत से लड़ी थी। लौटकर आयशा ने कहा, रेगिस्तान ने मुझे सिखाया कि एक गिलास पानी और परिवार की आवाज ही इस दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं। दोस्तों, आयशा की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अगर मन में हिम्मत है तो मौत को भी हराया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।